विश्व प्रसिद्ध बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ में हर साल नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। माता बमलेश्वरी के प्रति आस्था इतनी गहरी है कि भक्त देश ही नहीं विदेश से भी यहां दर्शन करने आते हैं। भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष इंतजाम किए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। डोंगरगढ़ के लगभग 1600 फीट ऊंचे पहाड़ पर विराजमान मां बमलेश्वरी का मंदिर करीब 2200 वर्ष पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि महाराज कामसेन मां बगलामुखी के बड़े उपासक थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां यहां बमलेश्वरी माता के रूप में प्रकट हुई। नवरात्रि के दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी हो। चैत्र और क्वार नवरात्र में यहाँ हजारों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। इनमें विदेशों से आए श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। सप्तमी के दिन कालरात्रि की विशेष पूजा और माई ज्योत की परंपरा निभाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। रोपवे, एसी विश्राम गृह, विशाल पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे और पानी की व्यवस्था की गई है। लगभग 1000 का बल जो विभिन्न सुरक्षा बलों का जो पूरे राज्य से मिला है और जिसमें राजनांदगांव का लोकल बल, होम गार्ड, जो सशस्त्र बल है, सब मिलाकर करीब 1000 का बल पूरे मेला के टाइम पे यहाँ पे डिप्लॉय रहेगा। पिछली बार से ज़्यादा पॉइंट्स हम लोगों ने इस बार लगाए हैं। करीब 10 पॉइंट हम लोगों ने व्यवस्था में इस बार बढ़ाए हैं, जिसके अंदर 3 पॉइंट सीढ़ियों पे भी शामिल हैं, जहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ड्रॉप गेट्स बनाए हैं ताकि हम लोगों की भीड़ को कंट्रोल कर सकें, ताकि लोगों को दर्शन करने में सुलभता रहे। साथ ही साथ जो अभी आप पीछे देख रहे हैं, जो ये हमारा शीरपानी का एंट्रेंस और कंटेनमेंट एरिया है सीढ़ी चढ़ने से पहले, इसको भी पूरा चेंज कर दिया गया है। इसमें भी हम लोगों ने अलग अलग जो ड्रॉप गेट्स बना के जिगजैग्स बढ़ाए हैं ताकि लोगों को जाने आने में सुविधा रहे, क्राउड कंट्रोल करने में पुलिस को सुविधा रहे। साथ ही इसके जस्ट बाहर में जो रोड की एंट्री पॉइंट है, जो मंदिर की एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, उनमें भी हम लोगों ने डिवाइड किया है। रोपवे को लेके भी इस बार हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। स्ट्रक्चरल 2 अलग अलग पॉइंट बनाए हैं ताकि लोग सुगमता से रोपवे का इस्तेमाल कर सके। साथ ही समिति को भी जो पासिस हैं उसको देने के लिए, टिकट देने में एक रैशनलाइजन करने के लिए बोला ताकि लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। साथ ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा पार्किंग स्पॉट्स जो आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको बढ़ाया है। पार्किंग वालों के लिए साथ में हम लोगों ने कई मीटिंग ली है, आज भी एक मीटिंग और अभी ली जा रही है, जिसमें साफ स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि पार्किंग से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर साल जो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहता है वो पार्किंग में ओवर चार्जिंग का रहता है। तो उसको लेके साफ स्पष्ट शब्दों में उनको बताया गया है और अगर नहीं मानेंगे तो उनको कार्रवाई भी की जाएगी, उसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा महिला पेट्रोलिंग, सिविल पेट्रोलिंग हम लोगों ने लगाई है। वायरलेस सेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी, खासकर जो हमारे नक्सल बेल्ट को देखते हुए ड्रोन की मॉनिटरिंग भी रहेगी। कुल मिलाकर करीब 50 से ज़्यादा पेट्रोलिंग्स रहेंगी और छोटे मंदिर में अलग से व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। पुलिस हर जगह चौक चौराहे पर रहे, हर पॉइंट पे रहे, लोग सुगमता से आके जो है दर्शन माता के कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। नवरात्रि पर्व के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए उड़न खटोला सेवा और मेला भी लगाया गया है। बच्चों के मनोरंजन से लेकर खाने पीने तक की पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए ये हमारा तीसरा विजिट है और इसमें आज पुलिस ब्रीफिंग भी था। उसके पश्चात पूरी व्यवस्था, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु डेली यहाँ अपेक्षित है, तो पूरा व्यवस्था का एक बार फिर से हमने जायजा लिया और लोगों की सुविधा के लिए टॉयलेट्स, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, इस सभी बिंदुओं पे बात हुई है। पार्किंग को लेके पूर्व में कुछ जो शिकायतें हुई थी, जिसमें ओवर रेटिंग का था, मीना बाज़ार में ओवर रेटिंग की शिकायतें हैं, पूर्व में रही है, तो उन सभी बिंदुओं पे भी आज गहन चर्चा हुई है। इसके अलावा एक जो हमारा रेलवे में जो अंडर ब्रिज है, वहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो उस रोड को बंद करके उसका अल्टरनेट रोड प्रारंभ करने की भी तैयारी कर ली है। जो हमारा रायपुर से लोग लेके जो ये पदयात्री यहाँ तक आते हैं, तो रोड्स की मरम्मत का भी कार्य हमने लिया है। कुछ जगहों पे लाइट्स डैमेज है या फिर चोरी हुई है, तो उन जगहों पे भी अभी अल्टरनेट लाइट्स कल से लगाना के लिए राशि भी क्रेडा को जारी कर दी गई है।
डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी धाम नवरात्रि पर आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ देश विदेश से भक्त न केवल दर्शन के लिए आते हैं बल्कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ज्योति कलश भी प्रज्वलित करते हैं। यही कारण है कि डोंगरगढ़ का ये धाम विश्व स्तर पर आस्था का प्रतीक बन चुका है। डोंगरगढ़ से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट।